अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं, अगर वाकई आपको उनके भविष्य से प्यार है, उनके भविष्य से चिंता है, तो ये खबर आपके लिए है। इसीलिए इसे पूरा देखकर ही जाएं, क्योंकि ये खबर आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। आजमगढ़ जिले के मशहूर निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज में इसी सत्र से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसी सत्र से निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को जेईई और नीट की तैयारी भी कराई जाएगी। इसके लिए मशहूर ग्रेविटी कोचिंग क्लासेज लखनऊ और निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज के बीच में करार हुआ है। यानी कि अब आजमगढ़ में बच्चियां भी बगैर अपने शहर से दूर गए ही अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने समाज और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। जी हां, सही सुना आपने। इस पूरे ताने बाने को बुना है शिबली आरसीए के इंचार्ज डॉक्टर जावेद सगीर ने, जिनके अथक प्रयासों से निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक बेहद शानदार शुरुआत हुई है। डॉक्टर जावेद सगीर ने इस दौरान अपने बयान में कहा कि जिस तरह से कोटा एक एजुकेशनल हब है, उसी तरह से हम आजमगढ़ को भी एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सारा फोकस क्वालिटी एजुकेशन पर है। हम अपने शहर के बच्चे और बच्चियों को वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जो बड़े बड़े शहरों में ही अब तक मिलती रही हैं। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो प्रोग्राम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है और हमारा ख्वाब जो है कि आजमगढ़ को एजुकेशनल हब बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो बच्चे कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, हम पूरे इंडिया से बच्चों को जब तक आजमगढ़ में ला के और पढ़ाना ना शुरू करें, उस वक्त तक हमारा ख्वाब कंप्लीट नहीं होगा। कि कोटा से बेहतर यहाँ पर रिज़ल्ट देने के लिए इसलिए हम टाइप्स कर रहे हैं। इवन हम ये चाह रहे हैं कि जैसा जेईई और नीट है, इसके बाद हमारे टारगेट्स तो आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, दूसरे भी हमारे टारगेट्स हैं और हम अच्छी से अच्छी कोचिंग को यहाँ लाना है हमें, ताकि आजमगढ़ के बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो ना रहें, बल्कि यहाँ पर एजुकेशनल हब बन जाए। देखिए, लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए उतने इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं बच्चियों के लिए कि भाई लड़की है, कैसे हम बाहर जाने दें, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं उन्हें इजाज़त नहीं देता। तो अब यहाँ पर खुलने की वजह से उन्हें सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी कि वो अपने शहर में रह के वो तैयारियाँ वो कर सकते हैं, कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं आएगी और अपने घर में रह के वो तैयारी कर सकती हैं। गार्जियन से भी कुछ बातचीत हो रही है, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ये कि निस्वा का भी जो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका रिनोवेशन हुआ है, जो काम हुआ है, जो लोगों ने किया है, बहुत शानदार काम हुआ है। अब इस शानदार इमारत के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर एजुकेशन भी अब शानदार होनी चाहिए और जिसकी शुरुआत अब की जा चुकी है और ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, निस्वा तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि हम अभी आजमगढ़ में 10 स्कूलों को हम अभी टारगेट हमें करना है कि जहाँ पर वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। 10 स्कूल हमारे टारगेट में है। अब हम देखते हैं कि किन किन स्कूलों को, क्योंकि कम से कम 12th तक के स्कूल रहें, ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो एजुकेशन। 10th में अगर हैं जो हाई स्कूल हैं, उनको छोड़ के हम 12th तक जहाँ पर एजुकेशन है, उनको हम टारगेट करके 10 स्कूलों के साथ हमें टाई अप्स करना है, ताकि क्वालिटी को हर जगह इम्प्रूव किया जा सके। वहीं ग्रेविटी कोचिंग क्लासेज की तरफ से निस्वा में बोलते हुए जयदीप ने बताया कि हमने निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ बेहद शानदार करार किया है। इससे इस स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ जाएगी। निसंदेह यहाँ की बच्चियां बेहतर करेंगी। ये शानदार अनुभव होने वाला है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बच्चों पर तो पहले से ही पढ़ाई का प्रेशर है, ऐसे में 9वीं कक्षा से नीट की तैयारी कितनी मुफीद होगी, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब बहुत परिवर्तन हो चुका है। हम साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे और जो बेहतर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। हमसे बातचीत के दौरान जयदीप ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा नाम जयदीप है, मैं ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ से यहाँ आया हुआ हूँ और आज हम लोग यहाँ निस्वा कॉलेज में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि निस्वा के साथ हम एक टाई अप करने जा रहे हैं और इस टाई अप में ग्रेविटी की तरफ से स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। और इस संचालन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लगातार हम लोग लखनऊ में ये महसूस करते रहे हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत से बच्चे आजमगढ़ से हमसे संपर्क में आते हैं, जौनपुर से संपर्क में आते हैं, आसपास के इलाकों से संपर्क में आते हैं,
कि वो इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि वो मेडिकल की तैयारी कर सकें, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें, अपने कैरियर को डेवलप कर सकें, मगर बहुत सारे कारणों के चलते लखनऊ जैसे शहर में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये बड़ी समस्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तारिक साहब ने और हम लोगों ने मिल करके इस प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू करने का प्लान किया है, जिसके तहत हमने निस्वा स्कूल के साथ जो टाई अप किया है, इसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस रन करेंगे आकर के। हम निस्वा स्कूल कैंपस के अंदर ही स्कूल टाइम में ही जेई और नीट की तैयारी का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हमारे पास इस कार्यक्रम में आएंगे उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा स्कूल में, और हमारे जो टीचर्स हैं, जो IITians एंड IITian टीचर्स हैं, जो डॉक्टर टीचर्स हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और ऑफलाइन कैंपस में आकर के पढ़ाएंगे। इससे बच्चों को एक फ़ायदा ये बड़ा मिलेगा कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जो आने वाली स्थिति है, जो आने वाला समय है, इसमें करियर की अगर हम बात करें तो लगातार हालात टाइट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर हम नीट की बात करें तो 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है। सीट 50 से 60 हज़ार है। अगर हमको 21 लाख बच्चों में से 50 से 60 हज़ार में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़बरदस्त तैयारी की ज़रूरत है। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। अगर बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में रहेगा तो आप खुद समझिए इस बात को कि जो बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में है, अगर वो शाम को तैयारी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और 4 घंटे कोचिंग को देता है, तो उसका पूरा दिन तो स्कूल और कोचिंग आने जाने और बैठ के पढ़ने में निकल जाएगा। सेल्फ स्टडी का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को सिलेक्शन चाहिए और सेल्फ स्टडी चाहिए तो उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर एक छत के नीचे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए मैं निस्वा कॉलेज का भी बहुत आभारी हूं कि हम लोग इस तरह के टाई अप में साथ में आए। हमारे साथ जावेद जी यहाँ पर हैं। आप जावेद जी हैं। जावेद जी यहाँ पर रहेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को हेड करेंगे। जावेद जी ने ही इस पूरी चीज़ को प्लान किया है आगे शुरू करने के लिए, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग आने वाले सेशन से कर देने वाले हैं। आज जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, एक वर्कशॉप थी बच्चों के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहाँ में बच्चों को ये बताना था कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और किस तरह से उन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। जो प्रेशर होता है, इतना सारा बर्डन होता है उनके ऊपर कि वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। उनके प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी वगैरह कराने की बात कही जाती है। जी। तो अनमेच्योर एज में 9th क्लास से आप बता रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्सेज ग्रेविटी के चलेंगे, तो क्या एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं हम लादने जा रहे हैं? देखिए, अगर हम जो वर्तमान परिस्थिति है इसकी बात करें कि आज की तारीख में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनमें से जितनी सीट से पहुंचना तो उतनों को ही आगे है। अब जाहिर सी बात है कि जब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी तक क्या था, एम्स अलग होता था, जिपमर अलग होता था, नीट अलग होता था, अब सबको नीट से जोड़ दिया गया है। यानी कि सब जगह पे बैठने वाले जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, यानी कंपटीशन टफ हो गया। अब उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मगर जो इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने कहा ना कि जो प्रेशर बढ़ रहा है उसका क्या करें, तो जनरली होता क्या है, देखिए ये टीचर के हाथ की बात है। हम पढ़ाई को किस तरीके से कराएंगे इस बात पर यह निर्भर करता है कि बच्चा उसे दबाव में लेके पढ़ेगा या एंजॉय करके पढ़ेगा। राइट। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक मैथ में एक फार्मूला है कि आप किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चे अचानक से जवाब देते हैं 2πr। राइट। अब 2 भी बच्चों को पता है, r रेडियस है ये भी पता है, और पाई एक कांस्टेंट है ये भी पता है, मगर पाई है क्या अगर आप ये पूछ लीजिए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो 3.14 बता देंगे कि पाई का मान क्या है, मगर पाई आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम ये समझा पाएँ बच्चों को, यानी हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो समझा पाएँ, उसका ओरिजिन समझा पाएँ, तो उसका इस्तेमाल बच्चे बेहतर समझ के साथ कर पाते हैं, बिना कहीं फंसे हुए कर पाते हैं। अब बोल दिया जाता है साहब tan 45 का मान 1 है, ये tan क्या है, 45 तो चलिए डिग्री है, tan क्या है, इसका मान 1 क्यों है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल में प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि भाई साइन क्यों बनता है, कॉस क्यों बनता है, tan क्यों बनता है, थीटा से हमारा क्या मतलब है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े। नहीं, तो वो हमारा पूरा उसका एक पैडागॉजी है, हमने उसका पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, हमने स्टडी मटेरियल में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। और 9th-10th का हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जब आप वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने थ्योरी पर बिलीव ना करते हुए पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। हमने ग्राफिकल और वीडियोग्राफिक के तौर पर के साथ चीज़ों को प्रेजेंट किया ताकि बच्चों को उसे समझने में आसानी हो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है ये बच्चे समझ पाएँ। अभी क्या होता है, हम किताब उठाते हैं, एक इबारत लिखी होती है, वो इबारत रट लेते हैं,
टीचर भी हमसे कई बार ये कह देते हैं कि इसको रट लो, ये पेपर में आएगा, और हम रट लेते हैं, पेपर में लिख देते हैं। और जब रटा हुआ लिखने बैठते हैं और पहली 2 लाइन के बाद कोई अक्षर भूल जाते हैं तो उसके आगे का सब साफ हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या बच्चों की चॉइसेस का भी ध्यान रखा जाए? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा सर, क्योंकि हमारा एकेडमिक सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया, ग्रेविटी पिछले 7 साल से जो रिजल्ट दे रहा है, 80% से ऊपर सिलेक्शन रेट है ग्रेविटी का। ये सिलेक्शन रेट है ही इसी वजह से कि हमने अपनी पेडागोजी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बच्चे बर्डन नहीं, इंजॉय करते हुए स्टडी को आगे लेकर के चलें। और हमारे टीचर्स के साथ ये बहुत ख़ास हमारी तरफ से हिदायत होती है हर टीचर को कि बच्चे के जितने भी डाउट हैं वो जितनी बार भी पूछना चाहता है, आप उसको हर बार बताइए, बिना इरिटेट हुए बताइए, बिना चिढ़े बताइए, उतनी मोहब्बत से बताइए। क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए किसी बच्चे ने हमसे ये पूछ लिया कि साहब ये कैसे होगा, और हमने एक बार बता दिया और दूसरा बताने पे, दूसरी बार पूछने पे हमने झिड़क दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हमारी झिड़क के डर से तीसरी बार पूछने नहीं आएगा, और वो कॉन्सेप्ट जो वो पूछना चाहता था हमने बताया नहीं, उसका अधूरा रह जाएगा। प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है। जैसे साइकोलॉजी के अनुसार सभी के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है, अलग अलग लेवल होते हैं। तो क्या उस तरह से लोगों का कैटेगराइज? बिल्कुल सर, हम देखिए कैटेगराइज करना बच्चों के बीच में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। अगर मैं ये कहूँ कि हम सारे अच्छे बच्चे छांट लेंगे, उनका एक बैच बना लेंगे और उनको पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाने आए। तो एवरेज बच्चों का क्या मतलब, बिलो एवरेज का हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि जैसे बैच बनता है, कोई एक बैच बना, हमारे पास 40 से 50 बच्चे आ गए। अब उन 50 बच्चों को पढ़ाते वक्त शुरू के महीने 1.5 महीने में लगातार टेस्ट के माध्यम से जब हम ये देख लेते हैं कि ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हैं, ये बच्चे एवरेज लेवल पे हैं और ये बच्चे बिलो एवरेज लेवल पे हैं, तो हम पढ़ाई का पेस चेंज करते हैं और उन बच्चों को 3 अलग बैच में डिवाइड करते हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो बिलो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है। मगर जो बिलो एवरेज है इनको एवरेज की तरफ खींचना है, जो एवरेज है इनको एक्सीलेंट की तरफ खींचना है, और जो एक्सीलेंट हैं उनको वहाँ रोके रखना है ताकि वो डिटोरिएट ना करें। जब इस तरह से सिस्टम चलता है तो चीज़ें बदलती हैं। वहीं कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा ने कहा कि हमने बहुत मेहनत करके बच्चियों को बेहतर माहौल देने की कोशिश की है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पढ़ाई भी शानदार होती है और होगी भी। आज जो एक नई शुरुआत हो रही है वो एक तारीखी कदम है। इससे उन बच्चों के सपने को भी पूरा करने में मदद मिलेगी जो अपने घर से दूर जाकर नहीं पढ़ना चाहते या दूर जाने में उनको कोई दुश्वारी है। तो हमने उस एजुकेशन को ही बच्चियों के करीब ला दिया ताकि वो भी अपने सपनों को बुन सकें, उसे पूरा कर सकें। वक्त और हालात की डिमांड है। अगर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे या बच्चे उसी इन्वायरमेंट में क्वांटिटी एजुकेशन पे फोकस करने लगेंगे कि आएंगे सिर्फ पढ़ना है, पास होना है, सर्टिफिकेट लेना है, से करने वाला है। जो आज का सिनेरियो है, माहौल है, वो कंपटीशन का है और वो भी बहुत सख्त कंपटीशन का है। तो ऐसे कंपटीशन को बीट करने के लिए और ग्रेविटी ने ऐसा हाथ बढ़ाया है, जावेद भाई का इतना सपोर्ट हम लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है स्पेशली स्कूल के लिए ग्रेविटी द्वारा, और रिज़ल्ट्स भी पिछले जो ये लखनऊ में और हर जगह काम कर रहे हैं बड़े अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि निस्वा में भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। आप लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके लिए जो तैयारियां हैं क्या वो लगभग पूरी हो चुकी हैं? तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, और इनके गाइडेंस में और जावेद भाई की सरपरस्ती में अब जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा, और जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को इसी सेशन से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कि हम लोग का जो टेस्ट पोर्टल है अभी, उस पर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस मिल जाता है। मतलब कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस लेवल के गलत हो रहे हैं, उसका लेवल हाई था, लो था, या बच्चे ने कहाँ किस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करा। तो ये वो एज है जहाँ पे बच्चे को 90% से और 95% को लेके जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का टाइम भी बचता है, और ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें यहाँ आजमगढ़ में रह के बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जो हम लोग नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। प्लस हमारे पास LMS सपोर्ट भी है कि बच्चा अगर कोई क्लास इन केस अगर मिस हो जाती है तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसे वो देख के वो कंप्लीट कर पाता है। प्लस और नई AI की टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आएंगे, जिससे बच्चे को सीखने में सारी चीज़ें एनिमेटिव होंगी, सीखने में बहुत सारी आसानी से वो सीख सकता है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।